हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सोल सील पे। मैं नागपित कौर आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नई रीडिंग। आज की रीडिंग में हम बात करने वाले हैं कि कैसा रहेगा 2020 का शेष भाग आपके लिए। जो 4 महीने रह गए हैं उनमें क्या क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं आपकी लाइफ में, क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, कैसी एनर्जी रहेगी, इन सब के बारे में हम करेंगे डिटेल में बात। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे और नोटिफिकेशन बेल को रिंग करें ताकि आपको पता रहे कि कब मैं एक नई रीडिंग डाल रही हूँ और आप सबसे पहले उसको देख पाएँ। उसके अलावा अगर आप मुझसे एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं आप मैसेज कर सकते हैं मेरे फेसबुक या मेरे इंस्टा पेज पे। और अगर आप मुझसे एक फ्री रीडिंग चाहते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं। फ्री रीडिंग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को रिंग करें, नीचे कमेंट करें। महीने के एंड में मैं विनर्स के नाम अनाउंस करूंगी। और अब आंखें बंद करें, लंबी सांस लें। और पाइल चूज करें, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। जिससे आपका ज़्यादा कनेक्शन फील हो वो वाला पाइल चूज करें। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 1, देखें आप लोगों के लिए क्या आ रहा है 2020 के शेष भाग में। सबसे पहले हमारे पास है कीपर्स ऑफ द अर्थ। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को अकेला मत समझो। आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपके पूर्वज हैं, वो आपके साथ हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में उनकी प्रोटेक्शन है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आपके हर स्टेप में आपके साथ हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने में। तो अगर कभी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं फंसा हुआ हूँ इस सिचुएशन में या मैं फंसी हुई हूँ इस सिचुएशन में, तो आप उनको याद करो, उनसे कनेक्ट करो और वो आपकी मदद करेंगे उस सिचुएशन, उस प्रॉब्लम में से बाहर निकलने के लिए। तो अगर कभी भी आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम लगे जहाँ पे आप फंस जाएं तो उनको याद करें। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं और आप कनेक्टेड हैं अर्थ की जो एंजल्स हैं उनके साथ, जो मदर अर्थ के एंजल्स हैं उनके साथ आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी है क्योंकि वो भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आपका एनिमल से भी मुझे लग रहा है एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको एनिमल्स बहुत पसंद हो, पर कभी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगे अपनी लाइफ में तो मुझे लगता है आपको उनके साथ कनेक्ट करना चाहिए, स्पेशली प्लांट्स और एनिमल्स के साथ, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। सबसे पहले 7 ऑफ सॉर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स और फूल। तो अभी करंट सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है थोड़ा स्ट्रेस चल रहा है किसी बात से लेके, या किसी के धोखे की वजह से, या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप अभी काफ़ी दुखी हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो सकती हैं आपकी लाइफ में जिनमें से आप निकलने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं ये आपका अपना ही एक मेंटल पैटर्न हो सकता है जिसमें से आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस मेंटल पैटर्न से डरिए नहीं, उसको फेस करिए, उससे ख़त्म करने की कोशिश करिए अपनी ज़िंदगी में। और मुझे लग रहा है हो सकता है आप ऑलरेडी इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ से निकालने के ऊपर ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं, ऑलरेडी काम करते हुए दिख रहे हैं मुझे। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो भी कम हो रहा है। और मुझे लग रहा है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये स्ट्रेस जो है आपका वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। मतलब इस साल के अंत तक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी आती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा लगने वाला है और आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। अगर आप अभी किसी एक मेंटल स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसमें से आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं उससे बाहर निकलने की, और वहाँ से आप बहुत ही जल्दी बाहर निकलने भी वाले हैं। आप उस चीज़ की स्ट्रेस मत लीजिए, वहाँ से बाहर निकलने का वक्त आने वाला है बहुत जल्दी। और आप में से अगर कुछ लोग हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे थे, हो सकता है किसी मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर सकते हैं, या किसी आपको
कोई एक स्पेसिफिक हेल्थ इशू हो सकता है, उससे आप बाहर निकलते हुए भी दिख रहे हैं। और प्रिंसेस ऑफ कप्स के साथ मुझे लग रहा है कि खुशखबरी कोई आने वाली है आपकी ज़िंदगी में, जिससे ये सब चीज़ें, आपकी प्रॉब्लम्स जो है ना वो ख़त्म होने वाली है। और ये प्रिंसेस ऑफ कप्स जो है वो हमें बता रही है एक हैप्पी मोमेंट के बारे में। तो कुछ खुशियाँ आती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए। तो अगर आपको अभी तक लग रहा था कि लाइफ में कोई हर तरफ से स्ट्रेस ही आ रहा है, हर तरफ से प्रॉब्लम्स ही आ रही हैं, तो ये प्रॉब्लम्स का दी एंड आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। और प्रिंसेस ऑफ कप्स यही एक खुशी की खबर लेके आ रही है आपके लिए, जो आपको बहुत ही अच्छा फील कराएगी। और 10 ऑफ कप्स के साथ मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा फुलफिलमेंट वाला फील देगी कि आपको जो चाहिए था अपनी ज़िंदगी में वो आपको मिल गया, या कोई ऐसी विश हो सकती है जो आपकी फुलफिल हो सकती है। अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे तो ऐसी कोई न्यूज़ आ सकती है आपके लिए जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। और उसके बाद जो फुल एनर्जी है वो मुझे ये बोल रही है कि आपका जो मेंटल स्ट्रेस जब ये ख़त्म होगा और जब ये खुशखबरी आएगी तो आप रिलैक्स हो जाओगे अपनी लाइफ में। हो सकता है आप किसी अगर इन्वेस्टमेंट के चक्कर में फंसे हुए थे और पैसे नहीं मिल रहे थे या फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा था, तो वो ख़त्म होके अब आपका थोड़ा रिलैक्सिंग पीरियड आएगा दिसंबर तक, और आप काफ़ी रिलैक्स फील कर सकते हो। बाय द मंथ ऑफ दिसंबर आपको ऐसा लगेगा कि मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है और मुझे परवाह नहीं है चीज़ों की, और आप, मुझे लगता है, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करोगे अपनी लाइफ में। आप इजीली फ्लो कर पाओगे अपनी लाइफ में। अगर आपकी कहीं पे कुछ रुकावटें आ रही थी तो आती भी रहेंगी तो आप उनके बारे में सोचोगे नहीं, क्योंकि मुझे लगता है आपका थोड़ा मेंटल स्ट्रेस जो है ना वो बिल्कुल रिलीज़ हो जाएगा दिसंबर के महीने तक। तो बहुत सारी पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए। उसके बाद हमारे पास है बाउंड्रीज। तो मुझे लग रहा है आपको किसी के साथ अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करने की ज़रूरत है। हो सकता है किसी पर्सन ने जिसने आपके साथ कुछ ख़राब किया है उसके साथ मुझे लगता है आप बाउंड्रीज बनाएं। हो सकता है वो पर्सन, अगर उसने आपके साथ ख़राब किया है तो वो आपका हो सकता है बुरा चाहता भी हो, बट उसको माफ़ कर देना आपके लिए इस वक्त सही डिसीजन रहेगा। ट्रैवल, मुझे लग रहा है हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे थे काफ़ी वक्त से ट्रैवल करने का, हो सकता है उसी की वजह से आपको थोड़ी पॉजिटिविटी आ रही है, क्योंकि घर में बैठे बैठे इतने ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे थे, अब एकदम से ट्रैवल करने का मौका मिल रहा है, तो उसी से ये खुशी आ रही है आपकी लाइफ में, मूवमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में। हो सकता है आप बहुत टाइम से घर में बैठे हुए हो, ये कोविड की सिचुएशन में आई थिंक काफ़ी लोग घर में बैठे हैं इस चक्कर में, बट अब ट्रैवल स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी रहेगी ट्रैवल। एम्पावरमेंट, तो मुझे लग रहा है कि अब जैसे ही आप ट्रैवल करने लगोगे, जैसे ही आप अपना काम करने लगोगे, जैसे ही आपको ये खुशखबरी आएगी, आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर आपको एम्पावर फील होगा। आपको ऐसा फील होगा कि आपके अंदर बहुत सारी पावर है, आप आगे मूव कर सकते हो, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, आपको लगेगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में वो पा सकता हूँ या पा सकती हूँ जिसका वेट कर रहे थे आप। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप डरोगे नहीं चीज़ों से, किसी से भी। आप अगर अभी तक डर रहे थे किसी चीज़ से, तो वो डर जो है ना वो आपकी ज़िंदगी में से होने वाला है ख़त्म, क्योंकि आगे मूवमेंट होती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है बहुत सारी। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, तो अगर आप में से कुछ लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। और ये ट्रैवल हो सकता है आप अपने पार्टनर से मिलने के लिए ट्रैवल कर रहे हो आप में से कुछ लोग, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप दोनों साथ में ट्रैवल कर रहे हो ताकि आपका रिलेशनशिप, मुझे लगता है, उससे इम्प्रूव होगा। उस ट्रैवल के बाद ये रिलेशनशिप इम्प्रूवमेंट दिख रही है आप लोगों के लिए। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, तो अगर आप किसी एंडिंग का वेट कर रहे थे तो वो एंडिंग बहुत ही जल्दी होने वाली है और आप इन प्रॉब्लम्स में से बहुत ही जल्दी निकलने वाले हैं। ओके, और फुल मून इक्लिप्स जो होता है वो हमें अपने अंदर देखने का एक मौका देता है कि हम लोगों के अंदर क्या चल रहा है। तो मुझे लगता है तो आप अपने अनकॉन्शियस को क्लियर करके, अपनी जो अंदर दिमाग के अंदर आपकी जो बातें चल रही थी उनको क्लियर कर पा रहे हो। तो फुल मून इक्लिप्स एनर्जी आपको वो क्लियर करने में हेल्प करेगा, जो आपके अंदर चल रहा था, जो प्रॉब्लम्स आपके अंदर चल रही थी उनको क्लियर करने में हेल्प करेगी, और आपको ज़्यादा पॉजिटिव फील करने में भी हेल्प करेगी। जब आप वो क्लियर करोगे थॉट्स जो नहीं चाहिए आपको अपनी ज़िंदगी में, आई थिंक उससे आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी आ सकती है। गिव योर सेल्फ मच मोर क्रेडिट, तो मुझे लग रहा है ये एम्पावरमेंट और गिविंग योर सेल्फ मोर क्रेडिट का मतलब यही है यहाँ पे कि आप अपनी वैल्यू समझने की कोशिश करोगे।
हो सकता है एक रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू समझने की कोशिश करोगे, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा था मेरे काम में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा, तो उसमें भी आप अपनी वैल्यू समझने की कोशिश करोगे। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपने आप को इवैल्यूएट करोगे फिर से और अपने आप को समझोगे कि मेरे को अपनी लाइफ में ये चाहिए था या वो चाहिए था, या ये मैं क्यों नहीं कर रहा या वो मैं क्यों नहीं कर रहा। तो बहुत सारा रीवैल्यूएशन हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा सोच सकते हो चीज़ों के बारे में और एक नई तरीका यूज़ कर सकते हो अपने ऊपर काम करने का। यू आर डिस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस ऑन द विंग्स ऑफ लव। तो अगर अभी तक आपका प्रॉब्लम चल रहा था लव लाइफ में, तो मैं आपको ये बता दूं कि वो सारी प्रॉब्लम्स बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाली हैं और बहुत सारी पॉजिटिविटी आने वाली है आपकी लव लाइफ में। क्योंकि अगर वो रुका हुआ था तो वो इसका एक रीज़न था ताकि आप और ज़्यादा पॉजिटिव फील कर सको और आगे जो मोमेंट हो वो आपके लिए बहुत बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है, बहुत ही पॉजिटिव दिख रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप शादी के बारे में सोच रहे थे तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, बातचीत शुरू हो सकती है घर में आपकी शादी की। अगर आप इस चीज़ का वेट कर रहे थे तो वो भी एक पॉसिबिलिटी दिख रही है आप में से कुछ लोगों के लिए। अब मेरे पास हैं सेल्फ लव कार्ड्स, तो मैं उसमें से आपके लिए निकालूंगी कुछ कार्ड्स। सबसे पहले मसाज। मुझे लगता है आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, तो मुझे लगता है वो स्ट्रेस को रिलीज़ करने की ज़रूरत है अपनी बॉडी में से, क्योंकि हम लोग इतना पोस्चरली गलत बैठते हैं आजकल। तो मुझे लगता है मसाज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और वैसे भी अगर हमारी कुछ एनर्जीज़ कहीं पे ट्रैप हो जाती हैं तो मसाज से वो एनर्जी रिलीज़ जो है वो आप लोगों के लिए हो सकता है। और सेकंड कार्ड हमारे पास है जर्नल। तो आपको लिखना चाहिए, आपको जो भी फील हो रहा है आप वो लिखो। कुछ भी आपको लिखने से बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे लगता है। अगर आप अपने आप के बारे में कुछ लिखना चाहते हो, कुछ अपनी स्टोरी लिखना चाहते हो, अपनी डायरी लिखना चाहते हो, तो वो ज़रूर लिखो, क्योंकि उससे आपको बहुत पॉजिटिव फील आएगा। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए। बस अपनी बॉडी को रिलैक्स करो, अपनी बॉडी को फ्लो होने दो। मसाज का मतलब ये भी है कि कुछ स्ट्रेस पॉइंट्स रह सकते हैं आपकी बॉडी में जिनको आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। और जनरल का मतलब यहाँ पे ये होगा कि आपको लिखना है, लिखनी है आपको वो चीज़ें जिनको आप अभी तक नहीं लिख रहे थे। कुछ चीज़ें हो सकता है लिखने से आपको आपका मेंटल क्लैरिटी भी आपको लिखने से मिल सकती है। लिखो अपनी डायरी में जो भी आपको लिखना हो, आप डायरी खोलो और बस लिखने बैठ जाओ। मुझे लगता है कि इतना सोच समझ के मत लिखो, बस लिखो जो भी आपको लिखने को दिल कर रहा है, क्योंकि लिखने से आपको बहुत ही अच्छा लग सकता है। आपका ये मेंटल स्ट्रेस जो है वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है लिखने के साथ। तो पाइल नंबर 1 देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आते हैं हमारे पास। चार्म्स। केज। तो मुझे लग रहा है किसी केज से आप बाहर निकलने वाले हो। ठीक है, ये जो बाउंड्रीज थी ना इसके थ्रू आप इस केज से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। ये है पीस का साइन, मेरे पास पीस आ रहा है आपकी लाइफ में। और ये है ट्रैवल, प्लेन आया है हमारे पास यहाँ पे। तो आप ट्रैवल भी कर रहे हो, आपकी लाइफ में पीस भी आ रहा है और आप निकल रहे हो उस केज से बाहर, उस बाउंड्री से बाहर जो आपने अपने आसपास सेट करी हुई थी। उन सारी प्रॉब्लम्स को से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो आप मुझे यहाँ पे। तो पॉइंट नंबर 1 आप लोगों के लिए आ रही है बहुत सारी खुशियाँ यहाँ पे। ट्रैवल आ रहा है आप लोगों के लिए, पीस आ रहा है आप लोगों के लिए, मन की शांति मिल रही है आप लोगों को। आज आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या ये आपकी लाइफ में हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको। क्या आप अभी ट्रैप फील कर रहे हो अपने ही थॉट्स में, ऐसा हो रहा है कि आपको इमोशनली प्रॉब्लम्स लग रही हैं अभी इस वक्त। जो भी आपको फील हो रहा है नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। मैं ज़रूर पढ़ती हूँ सारे कमेंट्स और उन पर रिप्लाई भी करती हूँ। और अगर आपको मुझसे एक पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे फेसबुक या इंस्टा पेज पे। और अगर आप फ्री रीडिंग चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और रिंग करें नोटिफिकेशन बेल को और करें नीचे कमेंट। और इसके जो विनर्स हैं वो अनाउंस होंगे मंथ के एंड पे। तो शुक्रिया पाइल नंबर 1 ये वीडियो देखने के लिए। आप सबका लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 2, देखिए क्या आ रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में।
सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे सोल फैमिली। तो मुझे लग रहा है कि आपकी सोल फैमिली जो है, जो आपकी सोल फैमिली मेंबर हैं, वो आपके आसपास ही हैं कहीं पे। हो सकता है वो आपके फ्रेंड्स के रूप में हो सकता है वो आपके एंजल्स के रूप में वो आपके आसपास हैं, वो आपकी मदद कर रहे हैं, वो आपको आगे बढ़ने दे रहे हैं और वो आपको हर तरफ आपका साथ देने वाले हैं। आप उस चीज़ की टेंशन मत लो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कि हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने सोल फैमिली मेंबर से मिलने वाले हो 2020 के अंत से पहले पहले, मतलब इस साल के अंदर हो सकता है आप अपने सोल फैमिली मेंबर से मिलने वाले हो सकता है वो आपके पार्टनर के रूप में हो सकते हैं, हो सकता है किसी फैमिली मेंबर के रूप में आ सकते हैं, हो सकता है एक फ्रेंड या एक कोलीग के रूप में आ सकते हैं। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि आप ऐसे एक पर्सन से मिलने वाले हो जिनके साथ आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो। जैसे ही आप उनसे मिलो तो आपका एक सोल फैमिली मेंबर यहाँ पे आपको मिल सकता है। अब देखते हैं कि टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहले है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स और डेविल। तो मुझे लग रहा है आप लोगों की लाइफ में एक तो बहुत ज़्यादा हीलिंग हो रही है, क्योंकि आप किसी एक प्रॉब्लम में से गुजर रहे थे। हो सकता है आप सोच रहे थे कि फ्यूचर में कुछ चीज़ होगी और अभी तक आप वेट कर रहे हो वो चीज़ का, और वो चीज़ होगी नहीं एक्चुअल में। तो आपका दिल टूट जाएगा कि जब वो चीज़ आप जिसका वेट कर रहे हो वो होगी नहीं, तो आपका दिल टूट जाएगा और आप बहुत ट्रैप्ड फील करोगे। आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में कुछ रह ही नहीं गया है अगर वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है। और 2 ऑफ सॉर्ड्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मेंटल थॉट में फंसे रह जाओगे आप सोचते ही रहोगे चीज़ों के बारे में। इतने सारे सॉर्ड्स हैं यहाँ पे, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सोच रहेगी आपकी ये 2020 के अंत तक। आप बहुत ज़्यादा सोच सकते हो। और डेविल से भी मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि आपका एक स्ट्रॉन्ग जो प्रॉब्लम है वो और बढ़ती हुई दिख रही है मुझे। और डेविल के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप कुछ किसी तरह की इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, हो सकता है आप किसी तरह की मेडिसिन लेना शुरू कर दो, या कुछ किसी एक ऐसी एडिक्शन में जा सकते हो जिससे आपको बाहर निकलना मुश्किल हो। तो मुझे लग रहा है ऐसा कुछ आपकी लाइफ में आ सकता है 2020 के एंड तक। तो आपको इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी काम करना चाहते हो इन सब चीज़ों के ऊपर, और ये प्रॉब्लम्स की वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हो सकता है आपने सोचा हो कि अब मेरी हेल्थ सही हो जाएगी, और वो हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म होते हुए नहीं नज़र आ रहे, और उसकी वजह से आप बस मेडिसिन के ही सहारे हो गए हो। ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों की कोई रिलेशनशिप जिसका आप वेट कर रहे हो कि कब आएगा मेरी लाइफ में, और वो नहीं आता। उसके बाद आपका बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस रह सकता है, हो सकता है आप डिप्रेशन में चले जाओ उन चीज़ों की वजह से, और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते रहोगे पूरा वक्त। तो मुझे लग रहा है ये डेविल आपको पकड़ के बैठ जाएगा कि आप निकल ही नहीं पाओगे। आपका ऐसा एडिक्शन बन जाएगा, हो सकता है कुछ मेडिसिन के लिए भी, हो सकता है कि ये ड्रिंक्स का एडिक्शन हो आप में से, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी तरह का फूड एडिक्शन हो। तो कुछ एक तरह का एडिक्शन हो सकता है आप लोगों के लिए आ जाए आपकी लाइफ में, जो अच्छा और पॉजिटिव नहीं रहेगा आपके लिए। तो मुझे लगता है आप इन चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करो, अपने आप को इस चीज़ में से बाहर निकालने की कोशिश करना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये नेगेटिविटी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी। और इसके अलावा मुझे एक और चीज़ यहाँ पे ऐसी लग रही है कि 3 ऑफ सॉर्ड्स और 8 ऑफ सॉर्ड्स जो है, यहाँ से आप बाहर ज़रूर निकल सकते हो। ये एक पॉसिबिलिटी है, आप इस एनर्जी में से बाहर निकल सकते हो, बट आप अपने आप फंसे हुए हो इस एनर्जी में। आप इस एनर्जी को पकड़ के बैठे हुए हो, क्योंकि आप ये थॉट्स जो है आपके आसपास हैं उनको पकड़ के बैठे हुए हो, इसीलिए इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो आपको ये थॉट्स को रिलीज़ करना है अपनी लाइफ से। अगर आप ये थॉट्स रिलीज़ कर दोगे तो आप आगे मूव कर सकते हो इन प्रॉब्लम्स में से। और 2 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी मुझे बहुत सारा कन्फ्यूजन भी दिखा रही है यहाँ पे, कि आपको हो सकता है आपको कोई एक डिसीजन लेना हो और आप डिसीजन ना ले पा रहे हो, क्योंकि इतना सारा थॉट चल रहा है आपके दिमाग में, इतनी नेगेटिविटी चल रही है कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो उसमें से निकलने का, उसमें से मूव आउट नहीं कर पा रहे हो। तभी ये डेविल कार्ड भी आया है जो कह रहा है कि आप वहाँ पे फंस गए हो, आप वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, या कुछ ऐसी बातें हो सकती है जिनकी वजह से आप फंसे हुए हो और आप चाह के भी बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो मुझे लगता है ट्राई करो इन सब चीज़ों में से बाहर निकलने का अपनी लाइफ में, क्योंकि ये एक पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ से बाहर निकल सकते
सकते हो, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल नहीं है। आप ये कर सकते हो क्योंकि आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा आप में पावर है, आपके पास आपकी सोल फैमिली का प्रोटेक्शन है जो आपके साथ रहेगी, आपको प्रोटेक्ट करेगी और आपको यहाँ से बाहर निकलने में भी मदद करेगी। उसके बाद है हीलिंग। तो मुझे आप में से कई लोग ऐसा लग रहा है जो हील होने वाले हैं इस दिसंबर के महीने तक। हो सकता है आप अपनी हीलिंग पे काम कर रहे हो, जिसकी वजह से कई चीज़ें ऐसी ऊपर आ रही हो जिनसे आप धीरे धीरे करके बाहर निकल रही हो, या जिनसे आप धीरे धीरे करके अपनी लाइफ में कटने की कोशिश कर रहे हो। और ड्रीम्स, मुझे लग रहा है आप अपनी ड्रीम्स पे ध्यान दो, क्योंकि आपके ड्रीम्स में बहुत सारे मैसेजेस आ सकते हैं आपको। अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि ये ड्रीम्स जो हैं ये एवे ही हैं, तो वो एवे ही नहीं है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। आपके एंजल्स आपसे ड्रीम्स के थ्रू बात कर रहे हैं। हो सकता है आपकी सोल फैमिली जो आपकी है वो आपसे आपके ड्रीम्स के थ्रू बात करने की कोशिश कर रही है, जो आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही है। कंपैशन, अपने लिए कंपैशन लेके आओ और दूसरों के लिए कंपैशन लेके आओ। देखो, दूसरों से प्यार करोगे तो आप अपने आप से भी प्यार कर पाओगे। मुझे लगता है कि दूसरों को भी प्यार दो और अपने आप को भी प्यार दो, क्योंकि अगर आप इसमें प्यार लेके आओगे, इस सिचुएशन में लव फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए प्यार लेके आओ, ताकि आप उसको फॉरगिव कर पाओ जिसको आपको फॉरगिव करना है। जिसने भी आपका दिल दुखाया है उसको फॉरगिव करो, उसको उसके लिए कंपैशनेट फील करो। रीज़न उसके लिए कंपैशनेट फील करने का सिर्फ और सिर्फ एक यही है कि अगर वो आपके साथ बुरा कर रहा है तो उसके साथ भी अच्छा नहीं होगा, इसीलिए उसके लिए कंपैशनेट फील करो, इसीलिए उसके लिए उसके कंपैशन दिखाने की ज़रूरत है आपको। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। फुल मून इन लियो, तो मुझे लग रहा है हो सकता है आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जो भी उन्होंने किया आपके साथ, या किसी भी पर्सन ने किया हो, या आपके कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो। तो जो भी उन्होंने आपके साथ किया उसकी वजह से आप बहुत गुस्सा हो, बहुत हर्ट हो, और मुझे लग रहा है वो गुस्से को इस रास्ते में मत आने देना, क्योंकि आपको उस पर्सन को फॉरगिव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ही आप उसको फॉरगिव करोगे ना, उसको माफ़ कर दोगे, तो आपकी लाइफ आगे मूव करने लग जाएगी और ये एनर्जी जो है वो अपने आप ही आपकी लाइफ में से ख़त्म हो जाएगी। प्राइड अपने रास्ते में नहीं आने देना, अपने गुस्से को अपने रास्ते में नहीं आने देना, और उस बंदे को अपनी लाइफ में से, उस पर्सन को अपनी लाइफ में से निकाल देना है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। तो मुझे लग रहा है थोड़ा वक्त लो और ब्रीद आउट करो। देखो, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इसीलिए ये इतनी प्रॉब्लम्स बन रही हैं। तो मुझे लग रहा है जैसे ही आप वो टाइम आउट लोगे ना अपने लिए, जैसे ही आप थोड़ा रेस्ट करने की कोशिश करोगे अपनी लाइफ में, मुझे लगता है आप इस एनर्जी में से बाहर निकल पाओगे। कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप में से कई लोग लियो हो सकते हैं, सन मून राइजिंग, या आपका जो असेंडेंट लॉर्ड है वो भी लियो में हो सकता है। तो मुझे लग रहा है बहुत लियो एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, या बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी हो सकती है आप में, और या एयर या फायर, इन दोनों में से कोई एक आपका साइन हो सकता है। और लियो एनर्जी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस का मतलब यहाँ पे यही है कि आप कॉन्फिडेंटली इस चीज़ के ऊपर काम करो। आप में क्षमता है इन चीज़ों से बाहर निकलने की। आप अपने ही मेंटल थॉट पैटर्न से मत डरो, आप मूव कर सकते हो यहाँ से बाहर। तो अपने आप से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है अभी। समटाइम्स द गुड इज़ हिडन। तो मुझे लग रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में हमारा दिल दुखता है ना, हम उस वक्त समझ नहीं पाते, और बाद में जब 4-5 साल बाद उसी चीज़ को देखेंगे ना पीछे, तो फिर सोचेंगे अच्छा ही हुआ वो रिलेशनशिप ख़त्म हो गया था, अच्छा ही हुआ उस बंदे ने ऐसा बोल दिया था। तो मुझे लगता है बाद में आप समझ पाओगे कि ये जो उसने बोला, उसने एक्चुअली आपके लिए अच्छा ही किया एट द एंड। तो उस अच्छाई को ढूंढने का हो सकता है अभी आपको ना दिखे, बट थोड़े ही वक्त में आपको वो अच्छाई ज़रूर नज़र आएगी। इस पूरे प्रॉब्लम, उस पूरी अगर आपका रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है या जिस चीज़ की भी प्रॉब्लम है, ये उसके थोड़े ही वक्त बाद आपको कुछ एक अच्छाई नज़र आएगी। थिंग्स आर अबाउट टू गेट रियली जूसी। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है ये डेविल एनर्जी जो है ना, वो ये बोलने की कोशिश कर रही है कि आपका एक बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गया है। हो सकता है किसी एक पर्सन के साथ हो गया हो आपका ये एडिक्शन, हो सकता है आप उन पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते अपनी लाइफ में से, उसको निकालना नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में से। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको किसी को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, आपको रिलीज़ कर देना चाहिए उन लोगों को जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है इस ज़िंदगी में। तो मुझे लगता है इस पे ज़रूर काम करें। हो सकता है किसी एक पर्सन की बात कर रहा हो जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच हैं और जिनको आप जाने नहीं देना चाहते कुछ भी करके। ऐसा ना हो कि सामने वाले की सांस घुट रही हो, आप उसको इतना ज़्यादा पकड़ के बैठे रहें।
अब देखते हैं यहाँ पे कुछ सेल्फ केयर कार्ड्स आपके लिए जो आप 2020 दिसंबर तक अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। डीप ब्रीथ्स, ओके, और मसाज। मुझे लग रहा है कि आपको बहुत सारा कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है। पहले डीप ब्रीथ से मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, आप में से कुछ लोग अगर करते हैं तो, और नहीं तो लंबी लंबी सांसें लेने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे लग रहा है आप में से कई लोग एंग्जाइटी की प्रॉब्लम से गुजर सकते हैं, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हो सकती है जिसकी वजह से हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है आप में से कई लोगों को हो, या शुगर इश्यूज़ हो सकते हैं आप में से कई लोगों को। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको डीप ब्रीथ लेने की ज़रूरत है, लंबी लंबी सांसें लेने की ज़रूरत है। रोज़ सुबह उठ के ये ट्राई करें अपनी लाइफ में। मुझे लग रहा है ये अभी स्पेसिफिकली दिसंबर के महीने तक इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें। उसके बाद है हमारे पास मसाज। तो क्या करते हैं हम लोग ना, कई बार अपनी बॉडी में ये सारे इमोशंस को सेव कर लेते हैं, तो ये बॉडी से इमोशंस को निकालने का तरीका है सिर्फ और सिर्फ मसाज। आप मसाज करवाएं अपनी बॉडी पे या खुद करें अपनी बॉडी पे, उससे आप काफ़ी चीज़ें रिलीज़ कर पाएंगे। अब देखते हैं आपके लिए क्या है हमारे पास चार्म। तो सबसे पहले लव, ओके, हो सकता है आप में से कुछ लोगों की लव में प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद है हमारे पास एंजल फेदर। एंजल फेदर हमें बता रहे हैं एंजल की प्रोटेक्शन आपके साथ है, वो आपको बहुत तरीके के मैसेज दे रहे हैं आपकी ड्रीम्स में, उन मैसेजेस को सुनने की कोशिश करें। इसके बाद है एंकर, अपने आप को ग्राउंड करने की भी कोशिश करें। मुझे लगता है ग्राउंडिंग की भी बहुत ज़रूरत है। डीप ब्रीथ के साथ साथ आप अपने आप को कनेक्ट करें डिवाइन मदर अर्थ के साथ, क्योंकि मदर अर्थ जो है वो आपको हील करेंगी। तो पाइल नंबर 2 आज आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या ऐसा हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, हाँ ना, जो भी आप बताना चाहते हैं अपनी स्टोरी के बारे में, कि क्या ऐसी कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रही है या आपको लग रहा है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम शुरू होने वाली है। जो भी आपको फील हो रहा है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप मुझसे एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मेरे फेसबुक या मेरे इंस्टा पेज पे मैसेज कर सकते हैं, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आप एक फ्री रीडिंग चाहते हैं तो फ्री रीडिंग के लिए आप लोगों को पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को रिंग करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। कमेंट करने के बाद आप वेट करें महीने के अंत तक का, क्योंकि महीने के अंत में मैं अनाउंस करूँगी कौन है विनर्स। तो पाइल नंबर 2 आज आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 3, देखिए क्या आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे था आंसर द कॉल। तो मुझे लग रहा है कि आपकी सोल कॉलिंग से आप कनेक्ट कर सकते हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप जो आपकी सोल कॉलिंग है उसकी तरफ काम कर रहे हो सकता है अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट करने वाले हो सकते हो आप में से कई लोग, या अपनी लाइफ पर्पस की तरफ काम करने वाले हो सकते हो आप में से कई लोग, या कुछ नई शुरुआत कर सकते हो इस दिसंबर तक के महीने में। हो सकता है आप में से कुछ लोग नए बिजनेस पे काम कर रहे हो सकता है किसी नए रिलेशनशिप पे काम कर रहे हो, या किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो जो आपके सोल कॉलिंग से आपको कनेक्ट करवाएं। या ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कोई हेल्थ इशू से बाहर निकलने वाले हो, जिसकी वजह से आपकी आगे फॉरवर्ड मूवमेंट होती हुई दिख रही है मुझे। और मुझे लग रहा है कि जो आपका बाकी का पूरा साल है अब, वो उसमें आप अपनी सोल कॉलिंग के साथ कनेक्ट होने वाले हो। जितना भी शेष भाग रह गया है साल का, उसमें आप अपने लाइफ पर्पस के साथ कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो। उसके बाद है 9 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी करंटली इस वक्त आप अपने लिए एक स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हो सकता है किसी चीज़ को लेके आप कुछ शुरू करना चाहते हो जिसके लेके आप एक स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हो, और मैजिशियन के साथ आप वो शुरुआत तो ज़रूर कर ही रहे हो, क्योंकि मैजिशियन एनर्जी ये बता रही है कि कुछ नई शुरुआत होती हुई दिख रही है आप लोगों की एंड पे। और 4 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बता रहा है कि थोड़ा अपने आप को रेस्ट लेके चलो, ऐसा ना हो कि बहुत हड़बड़ी में कुछ चीज़ करो, आराम से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आगे बढ़ाओ।
ठीक है। और मुझे एक 7 ऑफ कप से लग रहा है कि बहुत सारे आगे आपको ऑप्शंस मिल सकती हैं, बहुत सारे रास्ते दिख सकते हैं, उनमें से आपको एक रास्ता चूज करना हो सकता है, एक रास्ते पे जाना पड़ सकता है। अपनी चॉइस आप ले सकते हैं। थोड़े ही महीने में ऐसा कुछ आएगा जिसमें आपको अपनी चॉइस लेनी पड़ेगी। जो आपने नया शुरुआत करी होगी उसकी वजह से ये चॉइसेस आती हुई आपको दिख रही हैं। और मुझे ऐसा भी यहाँ पे लग रहा है कि कई लोग अगर हेल्थ इशू से निकल रहे हो सकता है अभी आप किसी प्रेजेंटली हेल्थ इशू में घुसे हुए हो, कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी हेल्थ में, तो वो हेल्थ इशू भी इम्प्रूवमेंट होती हुई दिख रही है। बस बीच में थोड़ी सी हो सकता है जैसे आप शुरू करोगे कुछ एक्सरसाइजिंग वगैरह, तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा रेस्ट ज़्यादा लेना पड़ेगा, आपकी बॉडी उतना अच्छा रिएक्ट नहीं करेगी, बट बाद में आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगी और आप ज़्यादा मूव कर पाओगे अपनी बॉडी को। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि अगर आप में से कुछ लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो फाइनेंशियली आप कुछ नई जॉब, अगर आप में से कई लोग हो सकता है बिजनेस शुरू करने वाले हो सकते हो, अपना कोई बिजनेस के बारे में सोच रहे हो सकते हो, तो वो बिजनेस की शुरुआत होती हुई दिख रही है और बहुत सारी ऑप्शंस भी आती हुई दिख रही हैं। तो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो ये बता रही है कि इतनी सारी ऑप्शंस आ रही हैं आपके लिए बिजनेस में। तो अगर आप सोच रहे थे कि कब आएंगी कुछ ऑप्शंस, तो आपके लिए ऑप्शंस भी आ रही हैं, आपके लिए नई शुरुआत भी आ रही है। बस सोच समझ के डिसीजन लेने का, मतलब हो सकता है आप में से अगर कुछ लोग मेडिटेट करते हैं तो मेडिटेट करके डिसीजन लेना हमेशा, क्योंकि मुझे लगता है एकदम से हड़बड़ी में डिसीजन लेना नहीं है आपको। और मुझे ऐसा भी यहाँ पे एक और चीज़ लग रही है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी प्रॉब्लम में से बाहर निकल रहे हो सकता है किसी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, और 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ अभी तक आप उस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे थे या अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे उस रिलेशनशिप से जो आपका ख़राब हो गया था पहले, और अपनी एनर्जी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप एक ज़िंदगी में नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो नई शुरुआत बहुत जल्दी होने वाली है आप लोगों की ज़िंदगी में, और उसकी नई शुरुआत की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आने वाली है और आपके पास बहुत सारी चॉइसेस आने वाली है जिनमें से आप चूज़ कर सकते हो वो हैप्पीनेस। उसके बाद है करेज। तो मुझे लग रहा है बहुत सारे करेज के साथ आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो अभी करंटली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और उसी करेज के साथ आप ये नई शुरुआत कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास है इंस्पिरेशन। तो मुझे लग रहा है आप इंस्पायर कर रहे हो बहुत सारे लोगों को। ऐसा भी हो सकता है आप अपने आप को इंस्पायर कर रहे हो, अपनी लाइफ में अपने आप को इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हो। ये चॉइस लेने के लिए जो आपके सामने आ रही हैं, जो ऑप्शंस आ रही हैं आपके सामने, उनमें से एक डिसीजन लेने के लिए आप अपने आप को इंस्पायर कर रहे हो सकते हो, उसके बारे में सोच सकते हो, आप उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो डिसीजन आप लोगे वो आपको आपके लाइफ पर्पस से कनेक्ट करता हुआ दिख रहा है। आपकी ज़िंदगी में आप जो करने आए हो, आपकी सोल जो अचीव करने आई है, उससे कनेक्ट करता हुआ दिख सकता है। एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो आप अपनी ज़िंदगी में एनर्जी जो आपकी है वो बढ़ती हुई दिख रही है यहाँ पे, और आगे बढ़त होती हुई दिख रही है। तो अगर अभी तक आपकी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी थी तो अब मूवमेंट होती हुई दिख रही है, आगे की तरफ बदलाव आता हुआ दिख रहा है। बट ये ज़्यादा मुझे लग रहा है कि दिसंबर के महीने तक चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज हो जाएंगी आपके लिए, और अक्टूबर के महीने में हो सकता है आप शुरुआत करने की सोचो किसी चीज़ की। अ टाइम फॉर हीलिंग। तो मुझे लग रहा है कुछ हीलिंग भी हो रही है ये शुरुआत के साथ, आपकी जो नई शुरुआत हो रही है उसके साथ कुछ हीलिंग होती हुई आप लोगों के लिए स्ट्रांगली नज़र आ रही है यहाँ पे। कीप इट सिंपल। मुझे लग रहा है कि ओवर कॉम्प्लिकेट मत करना। जो भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हो, उसको थोड़ा सिंपल रखना। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कर देना कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसे भी चाहिए, वैसे भी चाहिए। तो मल्टीपल चीज़ें मत सोचो, एक चीज़ के बारे में सोचो, उसके ऊपर काम करो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा सिंपल मेथड से काम करना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना चीज़ों को। बहुत ही सिंपल तरीके से अगर आप चीज़ों को करोगे तो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती हुई नज़र आ रही। उसके बाद हमारे पास है हबा हबा। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में एक नया पार्टनर भी आता हुआ दिख रहा है, या ऐसा हो सकता है कोई नया लव अफेयर शुरू हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। अगर आप वेट कर रहे थे किसी एक पार्टनर का, तो उसकी आने की हो सकती है, एक नई शुरुआत हो सकती है आपकी ज़िंदगी में, या आपकी लव लाइफ में एक री इग्निशन आ सकता है, मतलब कि एक नई शुरुआत हो सकती है आपकी लव लाइफ में ही। जो ऑलरेडी करंट चल रही है उस लव लाइफ में भी एक नई शुरुआत के चांसेस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। अब देखते हैं हमारे पास है सेल्फ केयर कार्ड्स। जो सेल्फ केयर कार्ड्स में से हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे आपके लिए, जो आपके लिए दिसंबर तक रहेंगे ज़रूरी। तो
सबसे पहले टेक अ वॉक। तो आपको वॉक लेने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप मूवमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हो तो मेरे हिसाब से वॉक लेनी शुरू करो रोज़ अपनी लाइफ में। मुझे लगता है उससे आपकी थोड़ी एनर्जी मूवमेंट होती हुई दिख रही है। और हमारे पास है प्लेजर। हो सकता है आप अपने आप को हैप्पी फील कराओ, किसी प्लेजर में इंडल्ज करो। मुझे लग रहा है वो प्लेजर जो है वो आपके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आ सकता है। मुझे लग रहा है हैप्पीनेस जहाँ से आपको खुशी मिले ना, उन चीज़ों में आप इन्वेस्ट करो अपना टाइम। हो सकता है वो रिलेशनशिप से अगर आपको प्लेजर मिल रहा है तो उसमें टाइम स्पेंड करो। जिसमें भी आपको खुशी मिल रही है उसमें आप अपना टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रह सकता है। उसके बाद हम देखते हैं चार्म्स क्या है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास 2 चार्म्स हैं। एक है हमारे पास सैक्सोफोन म्यूज़िक। तो मुझे लग रहा है म्यूज़िक आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है, अगर क्योंकि मुझे लगता है प्लेजर में आप हो सकता है म्यूज़िक में इंडल्ज करने को बात कर रहा हो, आपको म्यूज़िक अच्छा लगता हो और ये म्यूज़िक यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप म्यूज़िक के साथ एंजॉय करो। और लव, तो मुझे लग रहा है आप में से कई लोगों के लिए लव आ सकता है आपकी लाइफ में। अगर आप लव का वेट कर रहे थे तो लव आता हुआ ज़रूर दिख रहा है। ये हवा हवा कार्ड भी यही बोल रहा था। और अब मुझे लग रहा है प्लेजर कार्ड भी लव की ही बात कर रहा है, प्लेजर इन लव। पाइल नंबर 3, आपको ये रीडिंग कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स, सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान के अगर ये आपकी लाइफ में रेजोनेट करी या नहीं करी, जो भी है आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप मुझसे एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, आप मुझे मेरे फेसबुक या मेरे इंस्टा पेज पर मैसेज कर सकते हैं। उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आप एक फ्री रीडिंग चाहते हैं मुझसे तो आप पहले सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, फिर नोटिफिकेशन बेल को रिंग करें और उसके बाद नीचे कमेंट करें। नीचे कमेंट करेंगे और एंड ऑफ द मंथ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन है विनर्स फ्री रीडिंग के। तो पाइल नंबर 3, आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।